अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3 सवाल हमने मुकम्मल कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो रहता था, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ़ अगर यूनिवर्सल बराबर एक सेट के। अच्छा, ये जो आपको सेट की फॉर्म दी गई है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। यहाँ पर आपको 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल, पी और क्यू। लिखा हुआ यूनिवर्सल इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड, और आगे आपको रेंज बता दी। पहले बता दिया कि एक्स यानी नंबर्स का ताल्लुक इंटीजर से, आगे आपको रेंज बता दी है। पी इज़ द सेट ऑफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू इवन नंबर्स की बात हो रही है, और आगे यहाँ पर भी आपको रेंज बता दी। क्यू इज़ द सेट ऑफ क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू पी, पी का मतलब प्राइम नंबर, और यहाँ पर भी आपको रेंज बता दी है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ देन शो दैट, तो आप साबित कीजिए कि पार्ट नंबर 1 p माइनस क्यू इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद इन तीनों सेट को, ये जो 3 सेट हमें नज़र आ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने लिखा यूनिवर्सल, आगे इज इक्वल। यूनिवर्सल का जो सेट है वो इंटीजर्स का है और -4 और +6 के दरमियान। तो -4 के बाद आ जाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर लिखा हुआ है P, तो P सेट है इवन नंबर्स का, और इवन नंबर्स -4 और 6 के दरमियान है। तो -4 के बाद इवन आ जाएगा -2, फिर 0, फिर 2 और फिर 4। उसके बाद लिखा हुआ है Q, तो Q सेट जो है यानी Q के जो एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक प्राइम नंबर से है, और प्राइम नंबर्स जो 6 से छोटे हों। ठीक है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। फिर हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने नंबर्स को, ये जो हमें नंबर्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे, हमने इसको टेबुलर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, p माइनस क्यू। इक्वल से पहले वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के बाद वाली साइड राइट हैंड साइड। तो हमने पहले बताया कि लिखा हुआ है p माइनस क्यू, फिर हमने लिखा p माइनस क्यू इक्वल्स टू, सबसे पहले p आ रहा है तो p का साइड उतार देंगे, -2, 0, 2 और 4, बीच में माइनस आ रहा है, माइनस आ जाएगा। फिर q लिखा हुआ है तो q की जगह q सेट आ जाएगा। माइनस का मतलब सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है, और जो पहले सेट में बचेंगे उनको लिखना है। तो सेम आपको क्या नज़र आ रहा है, सेम नज़र आ रहा है 2, लिहाजा 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। पहले सेट में बचा -2, 0, 4, दूसरे में बचा 3 और 5। तो हम पहले सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई। फिर हमने लिखा राइट हैंड साइड। फिर हमने बताया कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो p तो हमें मालूम है, q कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे q कॉम्प्लीमेंट, और q कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस q। तो हमने लिखा q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और q की जगह q का सेट उतार देंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 5। तो q कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, माइनस का मतलब सेम एलिमेंट्स कैंसिल होंगे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और 5 से 5 कट जाएगा। तो पहले सेट में क्या बचेगा, -3, -2, -1, 0, 1 और 4। फिर इसके बाद मालूम करेंगे p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम p का सेट उतारेंगे, -2, 0, 2 और 4, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। फिर लिखा हुआ है q कॉम्प्लीमेंट, तो q कॉम्प्लीमेंट की जगह q कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, तो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में चेक करेंगे हम, -2 दोनों में मौजूद है, लिहाजा -2 आ जाएगा। 0 दोनों में मौजूद है, लिहाजा 0 को भी लिख लेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, और 4 भी दोनों में मौजूद है, लिहाजा 4 को भी लिख लेंगे।
अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करना है कि सेम आ रहा है या नहीं। -2 0 4 और यहाँ आ रहा है -2 2 4। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी कि -2 सेम है, -2 के बाद 0 सेम है, तो यहाँ पर 0 आएगा, मैंने गलती से इसको 2 कर दिया था। ठीक है, तो दोनों साइड सेम आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट में आप लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट है Q माइनस पी इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अब हर सवाल में आपको टेबुलर फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Q माइनस पी। तो हमने बताया कि Q माइनस पी इक्वल्स टू, पहले Q आ रहा है लिहाजा Q साइड के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 और 5, बीच में माइनस, फिर P आ रहा है तो P सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे -2 0 2 और 4। सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो पहले सेट में हमारे पास बचा 3 और 5, लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। फिर हमने हेडिंग शो करी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मालूम करेंगे P कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि Q तो हमें मालूम है, P मालूम है, लेकिन P कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम। तो P कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस P कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, बीच में माइनस आ जाएगा। फिर P की जगह पर हम P का सेट लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स है -2 0 2 और 4। माइनस में सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, तो -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। तो पहले सेट में बचा -3 -1 1 3 और 5। अब हम मालूम करेंगे Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो Q तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, Q के एलिमेंट्स है 2 3 और 5, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है। फिर P कॉम्प्लीमेंट है तो P कॉम्प्लीमेंट की जगह P कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा -3 -1 1 3 और 5। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल। इन दोनों साइड में क्या सेम नज़र आ रहा है आपको? 2 यहाँ पर है, यहाँ मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है लिहाजा 3 को लिख लेंगे, 5 दोनों में मौजूद है लिहाजा 5 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे? प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 3 और 4 ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉज हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस A और B की जगह पर यहाँ पर क्या लेटर्स आ रहे हैं? P और Q। तो पार्ट नंबर 3 मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, पार्ट नंबर 4 आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हो जाएगा, आसान है। ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने। तो हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम मालूम करेंगे P यूनियन Q, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है ना, पहले वो मालूम किया जाता है। लिहाजा P की जगह पर P सेट के एलिमेंट्स आएंगे, तो P सेट के एलिमेंट्स है -2 0 2 और 4, बीच में आ जाएगा यूनियन, और Q की जगह पर Q सेट के एलिमेंट्स आएंगे 2 3 और 5। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी तरतीब से लिखना। तो दोनों साइड की अरेंजमेंट क्या बनेगी? -2 0 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद हमने लिखा P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस P यूनियन Q। तो P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स -3 से 5 तक हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, बीच में माइनस आ गया। P यूनियन Q का सेट हमने अभी मालूम किया था जिसके एलिमेंट्स है -2 0 2 3 4 और 5। लिहाजा P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर आ जाएगा, माइनस का मतलब कैंसिलेशन, -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 4 5 3 4 5। तो पहले सेट में क्या बचा? -3 -1 और 1। फिर उसके बाद हमने लिखा राइट हैंड साइड।
पहले हमने बताया कि राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ना तो हमें p कॉम्प्लीमेंट मालूम है ना q कॉम्प्लीमेंट मालूम है, पहले हम मालूम कर लेते हैं p कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूनिवर्सल माइनस p कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, बीच में माइनस आ जाएगा, और p की जगह p सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे -2 0 2 और 4। p कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। तो पहले सेट में बचा -3 -1 1 3 और 5। फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे q कॉम्प्लीमेंट। q कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस q कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, बीच में माइनस, और q की जगह पर q का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 और 5। लिहाजा q कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है, 2 3 5, तो q कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया -3 -2 -1 0 1 और 4 के। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट का सेट भी हमें गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है बल्कि हमने अभी निकाला है ये। ठीक है, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और q कॉम्प्लीमेंट का सेट वो भी हम मालूम कर चुके हैं, -3 -2 -1 0 1 और 4। p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अब दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है वो लिखेंगे, -3 के बाद -1 के बाद 1, 3 और 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को जब कंपेयर करेंगे, -3 -1 और 1 दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आ रहे, थोड़ा सा भी फ़र्क आ रहा है, तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, फिर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, यानी अपनी गलती को ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। आखिर में हमने लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 4 आप कीजिएगा, बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया, बाकी सारा काम सेम रहेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इफ़ अगर a बराबर है एक सेट के, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम। a इज़ द सेट ऑफ 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b is the set of 3n such that n belongs to natural number, and c is the set of 4n such that n belongs to natural number, then find a intersection b। इसके 3 पार्ट्स है, पहला पार्ट है a इंटरसेक्शन b। तो हमने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c, ये जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म नज़र आ रही है इसको हम टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लिखा a इज इक्वल करली ब्रैकेट ओपन, कह रहे हैं कि a जो है वो सेट है 2n का, यानी कि जो भी n होगा, जो भी नंबर होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई 2 एज इट इज़ आ गया, और n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब आप 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो ऑन, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ए सेट है किसका, 2n का, यानी कि हर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हर नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये कौन से बन जाएंगे, पॉजिटिव इवन नंबर्स बन जाएंगे। इसी तरह बी सेट है किसका, 3 मल्टीप्लाई बाय n का, यानी हर नेचुरल नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा देना है किससे, 3 से। तो जब हर नेचुरल नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सेट क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है सी जो है वो सेट है किसका, 4n का। तो आपने 4 लिखा और n का मतलब नेचुरल नंबर्स। तो जब आप 4 को हर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20।
तो ए जो है दरअसल वो इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है, बी 3 के मल्टीपल्स का सेट है, सी 4 के मल्टीपल्स का सेट है। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं जो कि हमें मालूम करने के लिए कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। आगे इज इक्वल, ए की जगह ए सेट आ जाएगा, 2 4 6 8 और 10, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी की जगह बी सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे 3 6 9 12 और 15। अच्छा, यहाँ पर डॉट्स भी शो करना है, तो मैंने पहले सेट में गलती से डॉट्स शो नहीं करे, आप डॉट्स शो कर दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी आगे इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट, तो आपको क्या सेम नज़र आ रहा है? आपको सेम नज़र आ रहा है 6 के बाद मैंने 10 तक लिखे, और आगे जाते तो 12 आता, तो दोनों में 12 दिए, लिहाजा 12 लिख लेंगे। और इसी तरह हम 5 डॉट्स शो कर देंगे कंटिन्यूटी के लिए, कि मतलब 6 के बाद 12 आ रहा है तो 12 के बाद आगे चल के 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, कि आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू। अब आप देखें, जब आपने ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम किया, तो अब जो आंसर आया, जो सेट आया है, वो दरअसल 6 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आपने लिखा 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हर नेचुरल नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? 6 के मल्टीपल्स बन जाएंगे। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए यूनियन सी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए सेट आ जाएगा, बीच में आ गया यूनियन, और सी की जगह पे सी सेट लिख देंगे हम, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। ए यूनियन सी इक्वल्स टू, यूनियन का मतलब है अरेंजमेंट, तो जब दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ये इसी तरह चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गए? पॉजिटिव इवन नंबर्स आ गए। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप लिखेंगे ए यूनियन सी, और पॉजिटिव इवन नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है? सवाल में आपको दिया हुआ है, आप लिखेंगे 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोनों तरह से आंसर को लिखा जा सकता है। लास्ट पार्ट पर आते हैं हम। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर सी की जगह सी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो देखें 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है? 12। 12 के बाद 15 नहीं है, 15 के बाद 18 आता तो 18 भी नहीं है, 21 आता वो भी नहीं है, 24 आता, यहाँ 24 आता आगे चल के, और यहाँ पर 20 के बाद 24 आता, तो इसका मतलब 24 भी होगा। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो 12 के बाद 24, फिर आएगा 36, फिर आएगा 48, फिर आएगा 60, तो मतलब ये 12 का टेबल बन गया। ठीक है, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? जैसे कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि बी इंटरसेक्शन सी इज़ द सेट ऑफ 12n। ठीक है, यानी यहाँ पर नेचुरल नंबर दिए हैं जिनको 12 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो आपने लिखा 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी सवाल मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अब्दुल मुइज़ अली को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।